नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश की 4 बड़ी खबरों के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं मध्य प्रदेश की आज सबसे बड़ी खबर पर। सबसे बड़ी खबर आज मध्य प्रदेश की रीवा से है। रीवा में कर्मचारियों को लेकर जा रही सीमेंट फैक्ट्री की बस के ऊपर गर्म क्लिंकर से लोड ट्रेलर पलट गया। इस हादसे में 5 लोगों की दबकर मौत हो गई। जैसे ही इस बात की सूचना जिला मुख्यालय पहुंची, तुरंत आनन फानन में एसपी ने तमाम रेस्क्यू टीम को वहां भेजा। खुद मौके पर पहुंचे और तमाम लोगों को रेस्क्यू करके निकाला गया, अस्पताल पहुंचाया गया। 4 लोगों की ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई थी। एक अस्पताल ले जाने के बाद एक मौत हुई। ये बड़ी घटना रीवा में हुई। सबसे बड़ी बात, सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों किस तरह से ये बड़ा हादसा हुआ। कई बार इस बात की शिकायत की गई है कि अल्ट्राटेक और तमाम सीमेंट फैक्ट्रियों से निकलने वाले वाहन बहुत लोड रहता है, उन पर क्षमता से ज़्यादा परिवहन करते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट बघवार थाना रामपुर नैकिन की बस कर्मचारियों को लेकर प्रतिदिन की तरह रीवा से बघवार लेकर जा रही थी और उधर से बघवार से प्लांट से वो ट्रेलर निकला था, जिसकी चपेट में आने के बाद 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। ये बड़ी खबर मध्य प्रदेश के रीवा से थी। दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। दूसरी खबर है, मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस फिर से एक बार सक्रिय हो रही है। आगे आने वाले समय में पंचायत और निकाय चुनाव है और कहीं ना कहीं कांग्रेस के केंद्र में फिर से एक बार खोई हुई जमीन को बचाना है। कृषि कानून के विरोध में 15 जनवरी को जिले में 2 घंटे चक्का जाम और 23 जनवरी को राजभवन का घेराव किया जाएगा। कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसान बिल की चर्चा की, कानून की बुनियाद कमजोर बताया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए मजबूर हो जाएंगे किसान, ये सब बातें रखी। मध्य प्रदेश की 70% इकोनॉमी कृषि पर आधारित है, उन्होंने कहा। फिर भी 20% किसानों को ही एमएसपी का फायदा मिलता है। बड़ी बात है कि अब कांग्रेस इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश में सक्रिय हो रही है। कमलनाथ कांग्रेस को फिर एक बार एक तरह से रिफॉर्म करने जा रहे हैं, फिर से एक बार सड़कों पर उतरने की बात कर रहे हैं। इस बीच बार बार इस बात की चर्चा होती रही है जब से मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की गिरी है कि कमलनाथ छोड़कर, मध्य प्रदेश छोड़कर फिर से केंद्र में चले जाएंगे। आज उन्होंने ये सवाल आने के ठीक पहले ही खुद ही इस बात का ऐलान किया कि वो कहीं नहीं जाने वाले, वो मध्य प्रदेश में रहेंगे और आगे का पूरा जीवन वो मध्य प्रदेश की राजनीति को देंगे। तो तमाम अटकलों पर भी ये विराम है, क्योंकि बार बार एक बात की चर्चा हो रही थी कि सोनिया गांधी के विश्वस्त हैं और जिस तरह से दिल्ली में 2 बड़े दिग्गज नेता जिनका पिछले दिनों निधन हुआ कांग्रेस के, उसके बाद अब कमलनाथ को दिल्ली बुला लिया जाएगा। लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो दिल्ली नहीं, मध्य प्रदेश की राजनीति करेंगे और आगे आने वाले समय में उन्होंने कहा कि मैं आराम करने नहीं, अब सीधे तौर पर सड़क पर उतरकर और तमाम योजनाओं के तहत, रणनीतियों के तहत कांग्रेस को मजबूत करने का काम करूंगा। खैर, ये तो वक्त बताएगा कि क्या होगा मध्य प्रदेश में कांग्रेस का। कांग्रेस ने आंदोलन की पूरी रूपरेखा रख दी है। 15 जनवरी को प्रदेश में 2 घंटे 12 से 2 बजे तक का चक्का जाम, 16 जनवरी को छिंदवाड़ा में किसान सम्मेलन, 20 जनवरी को मुरैना में किसान सम्मेलन, 23 जनवरी को भोपाल राजभवन का घेराव किया जाएगा। ये रूपरेखा किसान आंदोलन को देखकर कहीं ना कहीं कांग्रेस को अब ये लग रहा है कि इस मुद्दे पर किसानों के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। अब ये आगे आने वाले समय में समझ में आएगा कि इसका क्या एंगल होगा, इसका पॉलिटिकल एंगल क्या होगा। हालांकि भाजपा बार बार ये आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर किसानों को गुमराह कर रही है और ये एक सुनियोजित पॉलिटिकल साजिश भी है एक तरह से बीजेपी के खिलाफ। अगली खबर ग्वालियर से। ग्वालियर मेला आयोजन को लेकर मंत्री के आश्वासन के बाद भी जब ये शुरू नहीं हुआ तो व्यापारियों ने अर्धनग्न प्रदर्शन शुरू कर दिया है। खास बात यह है कि उद्योग मंत्री ने 15 जनवरी तारीख भी दे दी थी, बावजूद इसके मेला शुरू होने की तारीख अब तक घोषित नहीं हुई है। ग्वालियर व्यापार मेले का एक अलग ही महत्व रहा है। ग्वालियर ट्रेड फेयर के नाम से जाना जाता है। तारीख घोषित करवाने के लिए लगातार व्यापारी परेशान थे। मंत्री से मिला प्रतिनिधिमंडल, उसके साथ ही केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा से भी तमाम बैठकें हो चुकी, मुलाकात हो चुकी, सहमति भी बन गई थी। लेकिन 15 जनवरी तारीख भी दे दी गई, लेकिन आज तक मेला उद्घाटन की तिथि घोषित नहीं की गई। व्यापारियों ने कहा कि जब देश में दूसरे मेले लग रहे हैं तो ग्वालियर व्यापार मेले में दोहरी नीति क्यों? बड़ा सवाल है। लेकिन अब आगे आने वाले समय में यह देखना होगा कि इस पर क्या कोर्स ऑफ एक्शन तैयार किए जाते हैं। अगली खबर की ओर बढ़ रहे हैं। अगली खबर मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे, उसके बाद उन्हीं के तमाम खेमे के मंत्रियों का उनका स्वागत और फिर एक नई दिशा इसलिए कि आखिर मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या अभी कुछ बाकी है, कुछ बड़े उलटफेर बाकी हैं। ये कयासों का दौर है, लेकिन ऐसा कुछ लगता नहीं है। बार बार इस बात की चर्चा होती है कि कैबिनेट का विस्तार हो भी गया, सिर्फ 2 ही लोगों को शपथ दिलाई गई। अब सारी चीजों पर एक तरह से विराम लग गया है।
जो मंत्री बन पाए, जो नहीं बन पाए। अब जब इस बीच में एक बहुत सक्रिय नाम, वरिष्ठ भाजपा के नेता जिनका नाम बार बार जहन में आ रहा था, जिन्होंने पिछले दिनों बयान भी दिया, महाकौशल से आते हैं, दिग्गज नेता हैं, जब उन्होंने ये बयान दिया था कि अब विंध्य और महाकौशल, अजय विश्नोई, विंध्य और महाकौशल सिर्फ फड़फड़ा सकते हैं, उसके बाद लगा था कि फिर से पार्टी के अंदर कुछ विरोध के सुर उमड़ेंगे, लेकिन बीजेपी का मजबूत संगठन ऐसा कुछ भी होने के पहले ही डैमेज कंट्रोल पर लग जाता है। हुआ भी यही, कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ शांत रहा। अब बारी है जिले के प्रभारी मंत्रियों की, किस जिले की कमान किस मंत्री को मिलेगी। सीएम लगातार नए इनोवेशन की बात करते हैं, सीएम हाउस पे चाय पर चर्चा शुरू कर दी है, हर दिन एक कैबिनेट मंत्री से मिलते हैं, उनके विभागों के कामों की समीक्षा करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं, नवाचार की बात होती है। लेकिन अब जब इस कड़ी पर आकर रुकेंगे कि किस मंत्री को कौन सा जिला आवंटित होगा, प्रभारी मंत्री जिलों के कौन होंगे, तब देखना है कि किस तरह के घटनाक्रम होंगे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण होगा आपसी सामंजस्य बनवाना, क्योंकि बहुत से ऐसे जिले हैं जहां से लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, बड़ी जीत वाले जिले भी हैं जहां पर लोगों को मंत्री नहीं बनाया गया, उन विधायकों को मंत्री नहीं बनाया गया जिन्हें उम्मीद थी। तो ये थी प्रदेश की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।